डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 12वां अध्याय रैखिक प्रोग्रामन की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 6 से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और हमें अवरोध दे रखे हैं 2x प्लस y बड़ा है और बराबर है 3 से, x प्लस 2y बड़ा और बराबर है 6 से, x बड़ा बराबर 0 से, y बड़ा है और बराबर है 0 से। तो ये चार अवरोध हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले काम हमें ये करना होता है माना समीकरण। इन अवरोधों के अंतर्गत हम समीकरण मानते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब ये जो समीकरण हमने मानी है ये रेखाओं के समीकरण है और ग्राफ पर इन रेखाओं का हम निर्माण करेंगे। उससे पहले इन रेखाओं के लिए हम सारणी बनाएंगे एक्स वाई। यदि x आपका 0 है तो y 3 है, y 0 है तो x का मान 3/2 है। एक सारणी ये बनी। दूसरी सारणी आप यहां से बनाओगे एक्स वाई। यदि x 0 है तो y 3 आ जाएगा, y 0 है तो x 6 आ जाएगा। ये दूसरी सारणी बनी। x बराबर 0 के लिए सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, y बराबर 0 के लिए भी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर ग्राफ का निर्माण करेंगे। ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, ये दो एक्सिस हम लेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस का जो मिलान बिंदु है वो मूल बिंदु। अब यहाँ पे x की तरफ 6 है तो ये एक एक के बिंदु ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से एक एक के y एक्सिस की तरफ लो, 1 2 3 4। अब 2x प्लस y बराबर 3 के लिए हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो x यदि 0 है तो y 3 ये बिंदु, और x के बराबर यदि 3/2 है तो y 0। 3/2 या 1 और 2 के बीच का बिंदु 3/2 है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और इस रेखा का नाम इस रेखा पर लिख देंगे और इस रेखा का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 3। ये रेखा का ग्राफ आया, लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें असमीका का ग्राफ बनाना है। तो इस असमीका का क्षेत्र हमें देखना है कि किस साइड में होगा। 2x प्लस वाई बड़ा है और बराबर है 3 से। ये असमीका है, इसका हमें क्षेत्र ज्ञात करना है कि किस साइड में होगा। इसके क्षेत्र के लिए हम x बराबर 0 लिखते हैं, y बराबर 0 लिखते हैं। तो ये होगा 0 प्लस 0 बड़ा है और बराबर है 3 से, 0 बड़ा और बराबर है 3 से। तो ये क्या सत्य है? 0 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये असत्य है। असत्य है तो इसका अर्थ ये है कि मूल बिंदु 2x प्लस वाई बड़ा है और बराबर है 3 के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। मूल बिंदु इधर है तो इसका क्षेत्र है वो यह मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। अब जो दूसरी रेखा है x प्लस 2y बराबर 6, इसका ग्राफ हम तैयार करेंगे। 0 पे 3 सेम बिंदु आया, इसके बाद 6 पे 0, 6 पर 0। यहाँ पर इस रेखा का हम नाम लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 6। अब x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये असमीका दे रखी है, इसका क्षेत्र हमें ज्ञात करना पड़ेगा।
x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु इसमें शामिल है या नहीं है, ये चीज चेक करनी है। तो x बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे। तो ये 0 प्लस 0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा और बराबर है 6 से, ये असत्य है। असत्य है तो इसका अर्थ ये कि मूल बिंदु इसके क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका क्षेत्र है ये इस साइड में होगा। y एक्सिस है वो x बराबर 0, x एक्सिस है वो y बराबर 0। तो इसका क्षेत्र इधर, इसका क्षेत्र इधर और इसका क्षेत्र भी इधर। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो ये पार्ट बन जाएगा आपका। ये जो छायांकित भाग है ये क्षेत्र दी हुई असमीकाओं से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। तो अब इसके कॉर्नर देखो कौन कौन है। कॉर्नर 0, 3 है और एक कॉर्नर 6, 0 है। इन दोनों को z पर हम चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। हमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। अब z के बराबर हमें दिया हुआ है x प्लस 2y। अब z का मान 0, 3 पर चेक करना है। x बराबर 0, y बराबर 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब z को 6, 0 पे चेक करो तो ये 6 प्लस में 2 गुणा 0, ये भी 6 आया। अब यहाँ पे z का मान 0, 3 पर भी 6 है, z का मान 6, 0 पर भी 3 है। कोई और पॉइंट एक और लेके देखते हैं कि 2, 2 आप लो, 2, 2, z का मान यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, प्लस में 2 गुणा 2, यहाँ पे भी मान 6 है। तो यदि 2 से ज्यादा बिंदुओं पर z का मान एक जैसा ही है तो ये इसके हर एक पॉइंट पे मान जो वो 6 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर z का मान निम्नतम है और वो कितना है, 6 है। यानी निम्नतम मान है वो 6 है और 6 वो हर एक बिंदु पर है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतीकरण तथा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। पहला अवरोध हमें दे रखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले जो अवरोध हमें दे रखे हैं इनके अंतर्गत हम समीकरण मानेंगे। ये समीकरण बनेगी x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो समीकरण है ये रेखाओं की समीकरण है और इन रेखाओं का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए टेबल की आवश्यकता है। यदि x 0 है तो y 60 है, y 0 है तो x 120 है। ये टेबल ऐसे बनी। यहाँ से दूसरी टेबल आप बनाओ। यदि x 0 तो y 60, y 0 तो x 60 और यहाँ से ये टेबल बनेगी x यदि 0 तो y भी 0 और y का मान यदि 1 है तो x का मान 2 हो जाएगा। y का यदि 10 है तो x का मान 20 हो जाएगा। y का एक मान कोई और ले लो, y का मान अगर 20 है तो ये 40 हो जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 0 का हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इन टेबल से हम ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए और इन पे 10-10 का अंतर पे ये बिंदु हमने ले लिए। अब x 0 तो y 60, x 0 y 60 ये बना, x 120 तो y 0 ये बन जाएगा।
अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे और इस रेखा का नाम लिख देंगे। तो ये रेखा है x + 2y = 120। दोनों बिंदुओं को मैंने इस तरीके से मिला दिया और इस रेखा का नाम भी हमने दे दिया। x + 2y = 120। अब दूसरी रेखा में बनानी है x 0 तो y 60, ये बिंदु तो यही आया। दूसरा x 60 तो y 0, दूसरा बिंदु ये आ जाएगा। इनको हम मिला देंगे, ये इस टाइप से दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। इस रेखा का नाम हम दे देंगे, ये रेखा है x + y = 60। एक तीसरी रेखा और है x - 2y = 0। 0 पर ये 0 है, 10 पर 20 है और 20 पर ये 40 है। तो इस तरीके से ये ऊपर बढ़ती जाएगी। इस रेखा का नाम हम दे देंगे, ये x - 2y = 0। अब ये हमने रेखाओं के ग्राफ बनाए हैं, लेकिन हमें चाहिए सरल समीकरणों के ग्राफ। x + 2y ≤ 120। तो इनका क्षेत्र हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्र के लिए ये देखो, जब क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे x + 2y ≤ 120 का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। क्षेत्र के लिए x = 0, y = 0 हम लिखेंगे। 0 + 0 ≤ 120, 0 छोटा है 120, इसलिए मूल बिंदु x + 2y ≤ 120 के क्षेत्र में होगा। अगर ये इसके क्षेत्र में है तो यहाँ x + 2y = 120 ये वाली लाइन थी, इसका क्षेत्र बनेगा इस साइड में, मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र होगा। अब दूसरी सरल समीकरण की तरफ हम चलते हैं। ये दूसरी सरल समीकरण है x + y ≥ 60 का क्षेत्र। या x = 0, y = 0 लिखेंगे तो 0 + 0 > 60, 0 > 60 ये असत्य है। यदि ये असत्य है तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु जो है वो यहाँ पर लाई नहीं करेगा। मूल बिंदु x + y > 60 के क्षेत्र में नहीं है। यहाँ जो ग्राफ है x + y = 60, तो इसमें x + y > 60 के ग्राफ में ये मूल बिंदु शामिल नहीं है, तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में इसका ग्राफ जाएगा। और अब हम ये देखते हैं कि ये x - 2y = 0 का क्षेत्र कहाँ होगा। x - 2y = 0 का क्षेत्र, यहाँ हम 0 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्राफ 0 0 से पास होता है। हम 20 0 लिख सकते हैं कि क्या 20 0 इसमें शामिल है या इधर का, यानी 0 0 को छोड़ के कोई और पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। x = 20, y = 0 ये रखेंगे तो 20 - 0 बड़ा है और बराबर है 0 से, तो 20 बड़ा है बराबर 0 से, ये सत्य है। तो इसलिए बिंदु 20 0 ग्राफ में होगा। अगर 20 0 इस ग्राफ में है तो इसका अर्थ ये है कि ये इधर जाएगा। और यहाँ x = 0, ये y = 0, इसका ग्राफ इधर, इसका इधर, तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा हमारे पास। ये कंबाइंड क्षेत्र, इस कंबाइंड क्षेत्र में ये 4 बिंदु है, 1 2 3 4। ये बिंदु है वो 60 0, ये बिंदु है वो 120 0। ये दो बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे
जहां जहां पे ये रेखाएं मिलती है, जैसे ये रेखा और ये रेखा मिलती है, तो इन दोनों के समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा। जहां पे ये दो रेखाएं मिल रही है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु आ जाएगा 40-20 और दूसरा बिंदु आ जाएगा 60-30। इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान ज्ञात करेंगे, कौन सा मान अधिकतम है और कौन सा मान निम्नतम है, वो चीज हमें देखनी है। अब z के बराबर देखो क्या है, z बराबर हमारे पास है 5x प्लस में 10y। z बराबर 5x प्लस में 10y है। z का मान 60-30 पे आप याद करो, ये 60×5 300 प्लस में 300, ये 600 हो जाएगा। z का मान 40-20 पे चेक करो, 40×5 200 प्लस में 200 बराबर 400। अब 60 जीरो पे चेक करो, z का मान 60 जीरो पे हमने चेक किया तो ये 300 प्लस 0 300 आ जाएगा। और z का मान अब 120 जीरो पर चेक करो तो ये 120×5 600 प्लस में 0, तो ये आया 600। तो यहाँ जो निम्नतम मान है वो 300 है और किस बिंदु पर है, 60 जीरो पर। निम्नतम मान 300 60 जीरो पर और अधिकतम मान दो जगह है। अधिकतम मान है 600 है, ये एक बिंदु 60-30 पर और दूसरा बिंदु 120 जीरो पर है। यहाँ हमें प्रश्न नंबर 7 इस टाइप से दिया हुआ था कि z दे रखा है, इसको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों ज्ञात करने थे और अवरोध ये दे रखे थे। तो सबसे पहले हमने ये समीकरण मानी और समीकरण मान के इनका ग्राफ तैयार किया। फिर हमने ये जो असमीकाएं हमें दे रखी है, इनका जो कंबाइंड क्षेत्रफल है वो ज्ञात किया। कंबाइंड क्षेत्रफल के कॉर्नर ज्ञात किए और वो z में हमने रखे, तो निम्नतम मान हमारे पास आया, अधिकतम मान हमारे पास आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। यहाँ पे हमें अवरोध दे रखे हैं, x प्लस 2y बड़ा है और बराबर है 100 के, 2x माइनस y छोटा है और बराबर है 0 के, 2x प्लस y छोटा है बराबर है 200 के, x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा और बराबर है 0 के। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम दिए गए अवरोधों के अंतर्गत समीकरण मानते हैं। ये ग्रेटर देन और लेस देन का जहां पे भी निशान है उसको बराबर में बदल देते हैं। इसके बाद इन समीकरणों का हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाने की आवश्यकता है। ये टेबल हम बनाएंगे और फिर हमने ये ग्राफ खींचे। अब ग्राफ के बाद हमें x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र। ये क्षेत्र हमारा किस डायरेक्शन में लाई करेगा। पहले x प्लस 2y बड़ा है और बराबर है 100 का हम क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके क्षेत्र के लिए x बराबर 0 y बराबर 0 हम रखेंगे, तो 0 प्लस 0 बड़ा है 100 से, तो 0 बड़ा है और बराबर है 100 से, ये तो असत्य है। असत्य है तो इसलिए मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। अगर मूल बिंदु शामिल नहीं होगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस 2y बराबर 100 वाली लाइन कौन सी है, ये है। मूल बिंदु शामिल नहीं होगा तो ये इधर, यानी मूल बिंदु के विपरीत डायरेक्शन में इसका क्षेत्र होगा। अब दूसरी जो रेखा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का क्षेत्र, ये देखेंगे। तो ये तो मूल बिंदु से खुद गुजरती है रेखा, तो आप ये वाला 20 मान लो, x बराबर 20 y बराबर 0, ये लोगे तो ये 40
माइनस 0 छोटा है और बराबर है 0 से, तो ये होगा 40 छोटा है और बराबर है 0 से, तो ये असत्य है। ये असत्य है तो 40 ये x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 0 इस क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगर असत्य आ जाता है तो ये शामिल नहीं होगा, और ये इस साइड में है तो इसका क्षेत्र जो है वो इस तरफ बनेगा। अब ये तीसरी एक असमीका हमारे पास और है, वो है 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 200। यहाँ x बराबर 0, y बराबर आप 0 रखो इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, 0 लेस देन इक्वल टू 200, ये सत्य है। अगर सत्य है तो मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल है, मूल बिंदु यहाँ पे शामिल है। अगर मूल बिंदु शामिल है और रेखा कौन सी है ये, तो ये मूल बिंदु की तरफ इस टाइप से बनेगा। यहाँ x बराबर 0, यहाँ y बराबर 0, तो x ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 ये। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला कंबाइंड क्षेत्र, और इसमें हमें अधिकतम मान और निम्नतम मान z के ज्ञात करने हैं। यहाँ देखो कौन कौन से कॉर्नर हैं, एक तो ये है x0 y 200, एक ये वाला कॉर्नर है x0 y 100, एक ये कॉर्नर है 50 100, एक ये हमें ज्ञात करना है। हम इस समीकरण को और इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x बराबर 20 y बराबर 40, x बराबर 20 y बराबर 40। अब इन सभी बिंदुओं पर हमें मान ज्ञात करना है z का, तो z बराबर हमें मिला है x प्लस में 2y। अब z का मान पहला बिंदु 0 200 है, इस पे हमें ज्ञात करना है 0 प्लस 200 दूना 400, ये आएगा 400, और z का मान अब हमें 0 100 पर ज्ञात करना है, ये 0 प्लस में 100 गुणा 2 200। अब z का मान हमें 20 40 पे ज्ञात करना है, तो ये 20 हो जाएगा, और 2 गुणा 40 80, ये 100 बनेगा। z का मान हमें 50 100 पर ज्ञात करना है, तो ये 50 हो जाएगा, और 100 गुणा 2 200, ये 250। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वैल्यू वो कितनी है 100, और मैक्सिमम वैल्यू है वो 400। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो है वो x0 तो y 50, x0 तो y 50, ये रेखा यहाँ पे आनी चाहिए थी, x0 y 50, और क्षेत्र ये बन जाएगा, जो बिंदु है वो आपका ये 0 50 होगा। तो हमें ये 0 100 की बजाय 0 50 पे ये ज्ञात करना है, तो ये होगा 0 प्लस में 100 100, तो 2 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमें न्यूनतमीकरण एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और अधिकतम वैल्यू है वो ये 400 है, ये अधिकतमीकरण है, ये अधिकतम वैल्यू, ये न्यूनतम वैल्यू। ये एक रेखा जो x प्लस 2y बराबर 100 है, ये आप दोबारा से यहाँ बना लेना, ये बिंदु है वो 0 50, तो कॉर्नर के बिंदु 0 200 0 50 20 40 और 50 100 ये आ जाएंगे। तो ये अधिकतम का जो बिंदु है वो 0 200, और न्यूनतमीकरण के जो बिंदु है वो 0 50 और 20 40 ये आ जाएंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -x प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। यहाँ पे जो अवरोध दिए हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस
2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें दे रखे हैं। इन अवरोधों के अंतर्गत हम समीकरण मानते हैं। यहाँ x बराबर 0, इसके अंतर्गत x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ इसके अंतर्गत x प्लस 2y बराबर 6 और यहाँ y बराबर 0। अब हमें समीकरण x बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 6 और y बराबर 0 का ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ के लिए हमें पहले टेबल तैयार करनी पड़ेगी, तो पहले हमने ये टेबल तैयार की और फिर हमने ये ग्राफ तैयार किए। अब ग्राफ के बाद हमें ये जो असमीकाएं दे रखी है इनका क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए x बराबर 0, y बराबर 0, 0 बड़ा है और बराबर है 3 से। ये असत्य है क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मूल बिंदु x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। ये इसके क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो ये मूल बिंदु इधर है, तो इसके जो क्षेत्र बना, इसका जो क्षेत्र बनेगा वो इस साइड में बनेगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में बनेगा। अब दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका क्षेत्र ज्ञात करो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का क्षेत्र ये हम ज्ञात करेंगे। जब ये क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0, y बराबर 0 हम ये रखेंगे और यहाँ 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 बड़ा है और बराबर है 5 से, ये असत्य है, इसलिए मूल बिंदु x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये इसके क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इस क्षेत्र में शामिल नहीं होगा तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा और इसका जो समीकरण है वो ये है और ये विपरीत दिशा में इस साइड में जाएगा। अब क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। जब ये क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0, y बराबर 0, 0 प्लस 0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा और बराबर है 6 से, ये असत्य है। यदि ये असत्य है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के क्षेत्र में भी शामिल नहीं होगा, में भी शामिल नहीं है। अगर ये क्षेत्र में शामिल नहीं है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में इसका क्षेत्र होगा और ये y बराबर 0 है तो y ग्रेटर देन 0 ये क्षेत्र होगा। अब कंबाइंड क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, जो हमें अवरोध दिए हुए हैं उनका कंबाइंड क्षेत्रफल ये बनेगा। ये कंबाइंड क्षेत्रफल है और कंबाइंड क्षेत्रफल कितने बिंदुओं से घिरा हुआ है। ये वाला बिंदु है एक, यहाँ x के बराबर 3 है तो इस रेखा में आप x बराबर 3 रखोगे तो y का मान 2 आ जाएगा। ये बिंदु आया 3, 2। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों रेखाएं, हम एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, ये इनका मिलान बिंदु है। एक्स वाई के लिए सोल्व कर लो, चाहे यहाँ आप ग्राफ से देख लो। तो ये जो मान है ये आपका 4, 1 आ जाएगा। x के बराबर 4, y के बराबर 1। ग्राफ से भी क्लियर है और वैसे आप सीधा ज्ञात भी कर सकते हो। 4, 1 ये ग्राफ में नहीं है, ये वाला है, ये 6, 0। तो इन तीनों बिंदुओं को z के लिए हम चेक करेंगे कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। z का मान हमारे पास -x प्लस में 2y है। वो बिंदु मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से। एक तो 3, 2 था, एक 4, 1 और एक 6, 0। z का मान इन तीनों बिंदुओं पर हम चेक करेंगे। तो पहले z का मान 3, 2 पर चेक करो
तो x की जगह -3 प्लस में 4, ये 1 हो जाएगा। अब z का मान 4 1 पर हम चेक करेंगे तो ये -4 प्लस में 2, ये -2 हो जाएगा। और z का मान 6 0 पे आप चेक करोगे तो ये होगा -6 प्लस 0 -6। तो हमें अधिकतम मान ज्ञात करना था। अधिकतम मान है वो 1 है 3 2 पर। अधिकतमीकरण, जो अधिकतम मान है वो 1 है और किस पर है, ये बिंदु 3 2 पर है। तो यहाँ हमें निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -x प्लस 2y का अधिकतमीकरण करना था। ये अवरोध दिए हुए थे, पहले हमने समीकरण मान ली। समीकरणों के हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बना के हमें जो दी गई असमीकाएं हैं उनका क्षेत्र कहाँ लाई करता है, कंबाइंड क्षेत्रफल ज्ञात किया, इनके बिंदु ज्ञात किए। इन बिंदुओं पे हमने z को चेक किया। z का जो अधिकतम मान है वो 1 आया, तो इसलिए अधिकतमीकरण 1 है और बिंदु 3 2 पे आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस वाई का अधिकतमीकरण कीजिए। और पहला अवरोध हमें दे रखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ इनके अंतर्गत हम समीकरण मानते हैं x माइनस वाई बराबर -1, -x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब ये जो समीकरण है ये रेखाओं के समीकरण है और ये रेखाएं हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करनी है। ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हमने पहले टेबल तैयार की और फिर इन दोनों रेखाओं के हमने ग्राफ प्रदर्शित किए। अब ग्राफ हमें ये जो असमीकाएं दे रखी है इनके प्रदर्शित करने हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 का क्षेत्र हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र के लिए x बराबर 0, y बराबर 0, ये जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 लेस देन इक्वल टू -1। 0 -1 से छोटा होता है, ये असत्य है, इसलिए मूल बिंदु x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 के क्षेत्र में नहीं होगा। ये यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा तो इसका मतलब विपरीत दिशा में ये क्षेत्र बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ये बनेगा। अब दूसरा है -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसका क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो 0 0 से पास होता है, तो आप 1 0 ले लो, x बराबर 1, y बराबर 0। यहाँ x की जगह -1, y की जगह 0 छोटा है और बराबर 0 से, -1 छोटा बराबर 0 से, तो ये है वो सत्य। अगर ये सत्य है तो -1 0 -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 के क्षेत्र में होगा। ये इसके क्षेत्र में है, इसके क्षेत्र में है तो इसका जो क्षेत्र है वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ दो क्षेत्र बने और दोनों विपरीत डायरेक्शन में बने हैं। इस रेखा का क्षेत्र है वो तो यूं बना है और दूसरी रेखा का क्षेत्र इस टाइप से ये बना है, ये दूसरी रेखा का क्षेत्र बना है। अब ये दूसरी रेखा का क्षेत्र और पहली रेखा का क्षेत्र आपस में कहीं पर भी नहीं मिलते, दोनों क्षेत्र आपस में कहीं नहीं मिलते। कहीं भी उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए इसका कोई संगत हल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका कोई
सुसंगत हल नहीं होगा। तो इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।